दस्तावेजों को कॉपी करना सेविंग कहलाता है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। कैड का फुल फॉर्म क्या है? तो कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन है और डिजाइनिंग के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑरेकल क्या है? तो ऑरेकल एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए। असेंबलर का काम क्या होता है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में अर्थात कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का मुख्य कार्य होता है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला भारत का सर्वप्रथम वायरस सी ब्रेन नाम का कंप्यूटर वायरस था। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? तो उन्हें मैश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये कंप्यूटर की शब्दावलियां हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ एक बार याद हो गए तो आपसे कभी भी भूल नहीं सकते आप इन क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क क्या माना जाता है? तो ARPANET जो है विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइनक्स क्या है? लाइनक्स किसका उदाहरण है? तो लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको आप ओपन सोर्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक प्रकार से जैसे डॉस होता है वैसे ही लाइनक्स भी काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने को जो प्रक्रिया होती है उसे डीबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का वह भाग कौन सा है जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? तो वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है और ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो जो डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है उसे इनपुट डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो जो भी हम चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में ऐड करते हैं वो डेटा कहलाता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म है। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो CPU इसका सही उत्तर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब उन सभी को एक साथ लेकर चलता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे माइक्रोचिप के नाम से मार्केट में जाना जाता है। ALU का परिसंचालन संपन्न क्या करता है? तो ALU अर्थमेटिक परिसंचालन में मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है उसे क्या बोलते हैं? तो वो कहलाती है प्रोसेसर। जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो इस शब्द पर बहुत जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CRAY क्या है? तो CRAY एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर आप जानते ही हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी गणनाओं की क्षमता बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, एक सेकंड में अरबों गणनाएं करते हैं और बहुत महंगे कंप्यूटर होते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उसमें टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया था। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो वो PDA कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एक होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहते हैं? तो माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। जिस प्रकार आप माउस को प्ले करते हैं उसी से संबंधित यह शब्दावली है पॉइंट एंड ड्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट कहलाती है। जो आप प्रिंट निकालते हैं वो हार्ड कॉपी कहलाती है और जो आप स्क्रीन के अंदर देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। रैम का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते ही होंगे, अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
डीवीडी किसका उदाहरण है? तो डीवीडी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। लेजर किरणों के पड़ने से डीवीडी के अंदर जो भी चीज समाहित रहती है उसको हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CDRW का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल CDRW का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये काम डेटाबेस का होता है। कंप्यूटर के अनवतरण विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यूपीएस। कंप्यूटर के अनवतरण विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप का मतलब आप समझे, जब कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई बंद हो जाती है तो यूपीएस जो है वो कंप्यूटर को सप्लाई देता है और उसे एक प्रकार से कंप्यूटर को नुकसान होने से भी बचाता है कि एकदम से वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उस पर बहुत सारे सिस्टम बस बने होते हैं जो अलग अलग डिवाइस को जोड़ने का काम करते हैं। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो अबेकस प्रथम गणना यंत्र था। आपने भी देखा होगा बचपन में स्लेट आती थी जिसमें मोती लगे रहते थे, वो अबेकस का उदाहरण है। उसको ही प्रथम गणना यंत्र कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसे सामान्य रूप से मॉडेम के नाम से जाना जाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बॉम्ब बूटिंग कहलाता है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है CPU में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो वेबसाइट जो है वेब पेजेस का कलेक्शन है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है? तो मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल को .xlsx से दर्शाते हैं। जब भी हम एक्सेल का प्रिंट आउट या एक्सेल के डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसके लास्ट में ये वाला एक्सटेंशन आता है। अच्छा, वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? अगर आप जानते हैं तो आप जरूर बताइएगा। तो एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर एक्सेल की फाइल है तो उसका अलग एक्सटेंशन रहता है, डॉक्यूमेंट जो वर्ड की फाइल रहती है तो उसका अलग एक्सटेंशन रहता है, पावर पॉइंट का अलग एक्सटेंशन रहता है। तो फाइल के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है? तो बहुत सारी वर्कशीट का संग्रह होता है एक्सेल वर्कबुक। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर ईमेल पते के दो नाम होते हैं। मान के चलिए आपका नाम है abc@gmail.com, तो ये आपका प्रयोक्ता का नाम हो गया और जीमेल आपका डोमेन नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैड जो है डिजाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए रूप में लिखा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं सोर्स कोड। जब हमें सोर्स कोड मिलता है तब हम मशीनी लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस के उदाहरण हैं जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस इंटरचेंज, ASCII का फुल फॉर्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और रेलवे का तो फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1964 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं? तो ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, MS वर्ड, एक्सेल ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है जो कंप्यूटर के सभी पार्टों में सामंजस्य बैठाकर रखता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार या विकास किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है या किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के परत की
लेपित रहती है, किस प्रकार की परत लगी होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो उसको बिट में मापते हैं। कंप्यूटर में कोई भी शब्द हो तो उसकी लंबाई को बिट में मापा जाता है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई बाइट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो GUI एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है। एमएस विंडोज एक प्रकार का GUI सॉफ्टवेयर है। इसका फुल फॉर्म आपके लिए मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, तो वह डिवाइस है आपका गेटवे। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं, तो नंबर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो भी शॉर्ट फॉर्म में कुछ वर्ड्स हैं उनके सभी के फुल फॉर्म जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके सारे फुल फॉर्म ले लीजिएगा, जैसे GUI का फुल फॉर्म, CPU का फुल फॉर्म, ALU का फुल फॉर्म, रैम का, रोम का, ये सारे फुल फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक में से उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो निर्माण प्रक्रिया में रोम को प्रोसेस किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। निर्माण की प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो रोम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम का फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी। एक बाइट का कलेक्शन कितने के बराबर होता है, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट होते हैं। CD-ROM किसका उदाहरण है, तो यह एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाइलर क्या कहलाता है, तो वह एक प्रकार का स्रोत है जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादन करता है, वो कहलाता है कंपाइलर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दोस्तों, वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा रहा तो हम आपके लिए कंप्यूटर्स के और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, तो यह एक रैम की प्रॉपर्टी है। वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, तो रैम की प्रॉपर्टी है। जावा किसका उदाहरण है, तो जावा एक प्रकार से उच्च स्तरीय भाषा या लैंग्वेज का उदाहरण है। हार्डवेयर कौन सा है, वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो उसे CPU कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। प्रोसेसिंग वो चीज कहलाती है जो कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों पर जिस पर कंप्यूटर काम करता है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है कौन सी होती है, तो सुपर मार्केट में आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है बार कोड रीडर। आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ऐसे बार्स रहते हैं, जब उस पर लेजर राइट मारते हैं तो सारी चीजें बार कोड से हमें पता चल जाती हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट है कंप्यूटर प्रोग्राम जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन मतलब कार्य को पूरा करने में कंप्यूटर को समर्थ करता है। तो प्रोग्राम वो चीज होती है जो किसी भी काम को सुलझाने करने के लिए कंप्यूटर का सपोर्ट करता है, तो वो कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं, वो कहलाते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्या कहलाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, वो एक प्रकार से पॉइंट ऑफ सेल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि विक्रय कंप्यूटर प्रणाली का मतलब समझ रहे हैं, कंप्यूटर बेचने के लिए आप कंप्यूटर की कौन कौन सी चीजों को हिट करके ग्राहक को बता सकते हैं, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ सेल। कि इस चीज को अगर हम ग्राहक को बताते हैं तो ग्राहक वाकई में खुश होगा कि अरे वाह इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स ये सब क्या हैं, तो कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए सक्षम एक प्रकार के वायरस हैं। तो ये कंप्यूटर के वायरस के नाम है, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट बोल देते हैं ट्रोजन हॉर्सेस क्या है, वर्म्स क्या है, वायरस क्या है, तो ये सभी कंप्यूटर को हानि पहुंचाने में सक्षम वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करके जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति दें उसे कहते हैं इनपुट की। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं, तो इनपुट का डेटा कंप्यूटर एकत्र करते हैं, फिर जो भी आपने इनपुट किया है, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपको आउटपुट दे देता है। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे किस में स्थित होते हैं, तो वो प्रणाली या सिस्टम यूनिट में स्थित होते हैं। वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों को संसाधन यानी कि पूरा करते हैं
वे कहाँ होते हैं? वे सिस्टम यूनिट में स्थित होते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को काम करने का आदेश देता है। दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल पी प्रेस अगर आप करते हैं तो आपका जो भी प्रिंट है वो प्रिंट आप बाहर निकाल सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है, तो वो 8 बिटों के योग से प्रत्येक अक्षर बना होता है। तो बाइनरी लैंग्वेज जो होती है उसमें अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक, प्रत्येक विशेष कैरेक्टर सभी 8 बिट्स के योग से बने होते हैं। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? तो उन्हें कहते हैं आइकन। तभी तो आप देखते हैं कि हाँ, ये माई कंप्यूटर है, ये डस्टबिन है, विंडो डी है, जो भी आप उसको आइकन को देखकर आप उस फाइल या तस्वीर या फोल्डर को पहचान जाते हैं, वो कहलाते हैं आइकन्स। अपनी लागत और आकार के कारण वे कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल या रेयर होते हैं, तो वो होते हैं सुपर कंप्यूटर, जिनकी आकार बहुत बड़े होते हैं, लागत बहुत ज़्यादा होती है और अपेक्षाकृत विरल का मतलब क्या होता है? रेयर। उनको आप आसानी से नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को फॉलो करने के लिए या बड़े बड़े वैज्ञानिक संसाधनों के लिए वो बनाए जाते हैं। वो मार्केट में आमतौर पर नहीं बिकते क्योंकि बहुत महंगे और बहुत बड़े होते हैं। रैम का पूरा नाम क्या है? तो लीजिए, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पर ही सॉल्व हो गया। रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे मैंने लाइव क्लास आपको पढ़ाई है तो मैंने ये सारे फुल फॉर्म आपको बताए हुए हैं। आपको अगर मैं ना भी बताऊं तो भी आपको अपनी तरफ से बताना चाहिए, जिससे मुझे ये पता चले कि वाकई में आप जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप सीख रहे हैं, क्योंकि ये सारे फुल फॉर्म जो अभी आए हैं वो मैं आपको ऑलरेडी लाइव क्लास में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करके अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर का एक प्रकार से कह सकते हैं। तो वो सारी चीजें कहते हैं कि हाँ, उसका आदेश देता है। तो विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष उपकरण प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कि आपने प्रिंट दिया तो प्रिंट आ गया, आपने कुछ सर्च किया तो सर्च आ गया, तो वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है। आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर, तो वो मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर जो होता है सबसे कम शक्तिशाली होता है। कोई भी इसका सर्वाधिक प्रयोग कर सकता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है, मतलब एक प्रकार से कहें तो सस्ता भी है और उपयोग में आसानी भी है। तो ये मिनी कंप्यूटर है जो आजकल मार्केट में एकाधिकार बनाए हुए है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध में सबसे कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके तहत कंप्यूटर जो है प्रोग्राम को आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संस्थानों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? तो वो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाती है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो कि हम इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है, सर्फिंग कर रहे हैं। तो ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अच्छा, आपको अगर पता हो कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में किसको लाया जाता है? तो डॉक्यूमेंट्स को लाया जाता है। वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ देती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो वायरलेस वाईफाई वगैरह जो आजकल चल रहा है सबसे ज्यादा, वो कहते हैं उसे। मेन्यू भाग कहां पर होते हैं? तो स्टेटस बार पर मेन्यू भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ब्राउजर। आप जैसे गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, इस प्रकार से अलग अलग ब्लिंक ब्राउजर होते हैं, अलग अलग प्रकार के ब्राउजर होते हैं जो वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो इतने अधिक कि जितने आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकते हैं। आप कितने भी प्रोग्राम खोल के मिनिमाइज करके रखते जाओ, जितने आपके प्रोग्राम कंप्यूटर होल्ड कर सकता है उतने आप खोल सकते हैं जब तक वो हैंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो लीजिए दोस्तों, मैं इसका आपको आंसर उस समय इसलिए नहीं रहा था क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने रखा हुआ था, तो उस समय आपने अगर आंसर दे दिया होगा तो आप वाकई में इंटेलिजेंट है। अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो आप आंसर नोट कर लीजिए। GUI क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है GUI का फुल फॉर्म। मैंने 4th या
शायद 15th या 16th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें GUI का मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। वेब पेज में जो एक लिंक होती है, आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो दूसरी लिंक खुल जाएगी, तो वो हाइपर लिंक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में क्या होता है? तो सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो गणितीय संगणनाओं को पूरा करने का काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें क्या ना हो? तो अगर उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो तो कंप्यूटर में बूटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें सेव रहता है। तो रोम का भी मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, तो लीजिए जाते जाते आपके सारे क्वेश्चन मैंने जो पूछे थे वो बता भी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रिंटर्स, जो है कंप्यूटर नेटवर्क में एक संसाधन है जिसे शेयर किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर अभी तक मैंने इस क्वेश्चन वीडियो में भी नहीं बताया, ना मैंने आपको बताया है। बाकी सब फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिए। WWW का आविष्कार किसने किया? और वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर कौन है? वो लेडी है एक, आप बताइए उनका नाम क्या है? आपको ये 2 क्वेश्चन बताने अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है। WWW का आविष्कार किसने किया और वर्ल्ड की पहली लेडी प्रोग्रामर कौन है? अगर आप इनका नाम जानते हैं तो वाकई में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है कंप्यूटर का, जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, लिंक को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन से और आप तैयारी करके अपने नोट्स बना सकें। तो दोस्तों हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन वही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही आपको एक इंपॉर्टेंस प्लेस दिलाते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ और चलते रहिएगा हमारे साथ, और बताइएगा जरूर कि हमारा एफर्ट आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।